ठीक है, तनकीद आप करें। 92 की बात करते हैं। 92 गुजरे हुए 21 साल हो गए। 21 साल में तकरीबन 10 वर्ल्ड कप पार हुए। हम हर वर्ल्ड कप के अंदर यही बैठ के बात करते हैं कि 92 की तारीख देख लें, 92 में भी हमने कम बैक किया था। हर बार जब भी वर्ल्ड कप का मैच हुआ है, हमने यही बैठ के बातें की हैं कि अब की बार हम जीतेंगे, अब की बार जीतेंगे। हिस्ट्री रिपीट हो रही है। हम बारहा शायकीन क्रिकेट को जोड़ने के लिए, हिम्मत बनाने के लिए ये कहते हैं कि 1992 के अंदर ये हुआ था। पिछले वर्ल्ड कप के अंदर भी बैठ के हम तमहीदें ही बांधते रहे थे और हमें मायूसी देखने को मिली थी। बात ये नहीं है कि हम तनकीद यहां पे कर रहे हैं तो किसी को डिस्करेज कर रहे हैं। हर एक की अपनी रियाजत है। उसने अपनी रियाजत के बाद प्लेइंग 11 के अंदर खुद को साबित करवाया कि मैं उतर सकता हूं। बात यह है कि आप एक मैच किसी बड़ी टीम के साथ जीते हैं। हाँ, आप बड़ी टीम से हार भी सकते हैं, जिस तरह साउथ अफ्रीका नीदरलैंड से हारी। साउथ अफ्रीका के 5 मैचेस अभी तक हुए हैं और एक मैच जो उसने हारा है वो इस इवेंट की सबसे कमजोर तरीन टीम से हारा है। लेकिन 4 मैचेस उसने जीते भी हैं। हमने क्या किया? भारत के साथ मैच हुआ, ठीक, हम मान लेते हैं साइकोलॉजिकल प्रेशर है। आपके मैच अगर दूसरी टीम्स के साथ हो रहे हैं तो आप उनसे जिस तरीके से हार रहे हैं वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा बिग क्वेश्चन है और उस बिग क्वेश्चन के ऊपर तमाम टीम को नजरसानी करनी है। सिर्फ कैप्टन ये खड़ा होकर कह दे कि मेरे जो फील्डर्स हैं उनमें एतमाद दिखाई नहीं दे रहा था, तो कैप्टन साहब को यह भी बात याद रखनी चाहिए कि जब ड्रेसिंग रूम के अंदर हार के पहले छोटे मैचेस पहुंचा करते थे तो उस वक्त ये कहा करते थे कि ये नहीं कहना तेरी गलती है, तेरी गलती है, तेरी गलती है, हमारी गलती है। तो कल भी एडमिट किया जाता कि ये हमारी गलती है और हमने अपनी गलतियों पर अगर अब तक काबू नहीं पाया तो किस तरीके से काबू पाना है। हाँ, हो सकता है कि अगले 4 मैचेस हम जीत जाएं। इफ एंड बट्स क्रिकेट के अंदर मौजूद रहते हैं। हो सकता है कि हम सेमीफाइनल के अंदर भी पहुंच जाएं, लेकिन अगर कहा जाता है कि कल को याद ना रखें, कल की गलतियों को याद रखना पड़ता है ताकि गलतियों को दोबारा ना दोहराया जा सके। गलतियों को अगर भूल जाएंगे और तमाम तर तवज्जो आगे के ऊपर मरकूज रखेंगे तो आगे भी आप गलतियां कर सकते हैं। मैं यासर भाई एक बात बीच में करूंगा। मैंने कहा था कल बाबर आजम का दिन है, उसने बैटिंग शुक्र है 70+ कर लिया, लेकिन ये जो होता है पूरी टीम का होता है एक होमवर्क, सबको मिलकर चलें। कल बाबर आजम साहब ने एक गलती मान ली। उन्होंने कहा ये हमारी फील्डिंग का फेलियर रहा, हमारे कैचेस ड्रॉप हुए और ये उन्होंने बिल्कुल मानी गलती। दूसरी तरफ जो है अगर हम देखें, नीदरलैंड ने अपसेट किया। अब नीदरलैंड के ने जिसको अपसेट किया, क्या उस टीम को अब गालियां देनी शुरू कर दें? नंबर 1। नंबर 2, इंग्लैंड जो है वो दफाई चैंपियन। उनकी टीम सर उन्हीं के ग्राउंड्स के ऊपर खेलने की महारत रखती है साउथ अफ्रीका के, इसलिए वो साउथ अफ्रीकन की प्लेइंग को जानते हैं कि वो किस तरीके अच्छा, अब इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड ने आपकी बात मैं करूंगी यहाँ पे। हम थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, हम थोड़ा सा हैरान हो रहे हैं, लेकिन यासिर आपको वो मैच याद है जब हम जिम्बाब्वे से भी हारे थे लास्ट ईयर और T20 में हारे थे और उसके बाद हमारा कमबैक भी ऐसा ही हुआ था, सेमीफाइनल तक भी पहुँचे। सो हमारी टीम गिरते पड़ते जो है वो कहीं ना कहीं पहुँच जाती है, लेकिन उस पहुंचने के लिए वो जो एक रास्ता है ना, उसमें एक छोटी टीम से हमें एक बार हारना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें वो मोमेंटम चाहिए होता है जो मोमेंटम हमें किसी बड़ी टीम से हार के नहीं मिलता। तो वहाँ पे भी मुझे वही बात याद आई कि जिम्बाब्वे से T20 में हारना एक बड़ा सवालिया निशान था। और कल आप देखिए अफ़गानिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनका आप रवैया देखिए। अगर हम उनको भी थोड़ा सा डिस्कस करें, आप मोहम्मद नबी का बयान सुने। उन्होंने कहा कि हम बहुत सालों से इसका वेट कर रहे थे और ऐसा नहीं था कि हम ये जीत नहीं सकते थे, लेकिन ये जो विन है हमारे लिए ये बहुत बड़ी है। और इसके अलावा आप उनके जोनाथन ट्रॉट को बोलें, उन्होंने कहा कि आप इसको अपसेट मत बोलें, हमारी टीम ने परफॉर्म किया है। और जोनाथन ट्रॉट का मैं कल भी तस्करा कर रहे थे अपने प्रोग्राम में, मैं ये बात कर रही थी कि जोनाथन ट्रॉट ने पहले ही बोल दिया था कि पाकिस्तान की जो टीम है वो ऑलरेडी 2 मैचेस हार के आई हुई है एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम प्रेशर उन पे डालें। एंड दे हैव डन द सेम थिंग एंड वी आर मिसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हेयर। हम मिस कर रहे हैं अजय जडेजा को। अजय जडेजा वो इंसान जो कि शायद सईद अजमल साहब का तज़किरा कर, मैं समझ शायद आप नसीम शाह का कहने लगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। अजय जडेजा इज़ द मेंटर ऑफ अफगानिस्तान टीम। और अजय जडेजा की बात करें तो उनका ताल्लुक इंडिया से है और अजय जडेजा इज़ बेसिकली द मैन जिन्होंने उनमें थोड़ा सा रवैया, थोड़ा सा संभलने की वो जो कैफियत है वो लाए हैं। अजय की बात करें तो उन्होंने वर्ल्ड कप में ही वकार यूनुस को लास्ट ओवर्स में बहुत छक्के चौके लगाए हुए, जैसे अब हमें मॉडर्न क्रिकेट नज़र आती है, तब वो क्रिकेट खेला करते थे। और कल आप देखिए कि इंडियंस की खुशी काबिल-ए-दीद थी। इरफान पठान का वो डांस राशिद खान के साथ, और फिर उसके बाद तेंदुलकर की वो पॉज जिसमें उन्होंने अजय जडेजा का तस्करा जो है
वो स्पेशली किया है। वो वहाँ पे वो जुमला खान साहब मुझे याद आता है, जीत के सभी बाप होते हैं, एग्जैक्टली हार की कोई माँ भी नहीं होती।